हालेलुया, ताकि हमें फिर से जो राज्य हमने खोया था वो फिर से हमें मिले। हालेलुया। यावेळेस आपण त्याची स्तुती करूया, यावेळेस आपण त्याला धन्यवाद देऊया, आपलं मुख उघडून त्याची स्तुती करूया, गीत गाऊया, आपण त्याला धन्यवाद देऊया. हो, धन्यवाद येशू. हालेलुया. आपलं मुख उघडून त्याची स्तुती करूया, कारण का तो जिवंत देव आहे. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन. हो प्रभू येशू, आमचं अंतःकरण तुझं सिंहासन आहे बाप्पा, आमचं मन तुझं सिंहासन आहे बाप्पा. तू प्रभू येशू आज प्रत्येकाला स्पर्श कर माझ्या राजा. हालेलुया. धन्यवाद येशू. थँक्यू जीसस. आज त्याची मिळून त्याची आराधना करूया, मिळून त्याला धन्यवाद देऊया. हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. एक अंतःकरणाने त्याला हाक मारूया, हृदयापासून त्याची स्तुती करूया, अंतःकरणापासून त्याला धन्यवाद देऊया. हालेलुया. थँक्यू जीसस. ओ थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. तुझी उपस्थिती माझ्या राजा, तुझी उपस्थिती बाप्पा. आज प्रभू येशू, आज शपथ दिवशी आज आम्ही तुझी आठवण करतो बाप्पा. होय बाप्पा, आज तुझं स्मरण करतो माझ्या राजा. होय माझ्या राजा. धन्यवाद येशू. थँक्यू जीसस. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ. मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा. मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी. मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी. खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी. खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ. मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा. होय बाप्पा, आम्ही आज तुला धन्यवाद देतो बाप्पा. या वेळेबद्दल आम्ही तुझी आराधना करतो बाप्पा. या समयाबद्दल आज आम्ही तुला धन्यवाद देतो माझ्या राजा. हो प्रभू येशू, आमचं मुख उघडून तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो माझ्या राजा. ओ थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू
धन्यवाद येशू. हो प्रभू येशू, तुझ्या नावाला धन्यवाद बाबा. तू ये प्रभू येशू आमच्या अंतःकरणामध्ये, तू आमच्या हृदयामध्ये ये माझ्या राजा. ओ बाप्पा तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो. जे लोक पाहत आहेत माझ्या राजा, प्रत्येकाला तुझ्या आत्म्याने भर, सामर्थ्याने भर, आरोग्य दे प्रभू येशू, शांती दे, आनंद दे, प्रीती दे माझ्या राजा. तुझी आराधना करणारं पात्र त्यांना बनव प्रभू येशू. आम्हा प्रत्येकाचा ताबा तू घे. हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. तुझी उपस्थितीबद्दल तुला धन्यवाद, तुझ्या उपस्थितीबद्दल तुला धन्यवाद. हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दोस्तों, प्रभु के नाम को आज हम धन्यवाद देंगे. आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में आज हम पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज हम परमेश्वर के राज्य के जितना निकट है, इससे पहले हम इतना निकट कभी नहीं थे. आज परमेश्वर का राज्य आज हमारे पास में है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का राज्य पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और 44 वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य के बारे में. परमेश्वर का राज्य जो है, हमने पिछले बार सुना कि परमेश्वर का राज्य जो है वो सदा सर्वदा के लिए है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और आज फिर एक बार हम परमेश्वर के राज्य के बारे में आज हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय और 44 वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया. प्रेज लॉर्ड. तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमें यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो खेत में छुपे हुए धन के समान है. हालेलुया. ये धन जो है वो सार्वकालिक धन है. प्रेज द लॉर्ड. ये धन जो है वो इस दुनिया का धन नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है जो कभी नहीं खत्म होगा. प्रेज द लॉर्ड. और उसके बारे में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया. परमेश्वर का राज्य हमारे लिए धन के समान है. ये सांसारिक धन नहीं है, ये स्वर्गीय धन है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और पवित्र शास्त्र में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 21 वचन में कि क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल ऑल्सो गो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हमारा मन आज परमेश्वर के राज्य की ओर चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के राज्य के खोजी हमें बनना है. परमेश्वर का राज्य ही हमारे लिए धन के समान होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 19 से लेके 21 वचन तक अगर हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो. हालेलुया. जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं. ये जो धन है पृथ्वी का, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसे कीड़ा लग जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. वो बिगड़ जाएगा या चोर आके उसे चुरा ले जाएगा. परंतु 20 वचन में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं. हालेलुया. और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं. और 21 वचन जो हमने पढ़ा वहां पे लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा. तो हमें हमारा मन आज किस धन पे है? पृथ्वी के धन पे है या स्वर्ग के धन पे है? प्रेज द लॉर्ड. हमें पृथ्वी पर जो आशीषें है वो खत्म हो जाती है,
और जो आशीषें स्वर्ग में है, स्वर्ग में से हमें मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हमें स्वर्गीय आशीषें चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर वो आशीषें हमें देने के लिए हमेशा तैयार है। उसके राज्य के खोजी बनो। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके प्रेम के बारे में हम लोगों को बताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हमें करना है, परमेश्वर की खोज हमें करनी है। मत्ती 13 और 44 वचन में ये लिखा है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। उस व्यक्ति ने उस धन को पाने के लिए, उस स्वर्गीय धन को पाने के लिए अपना सब कुछ उसने बेच दिया और उसने वो धन पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार स्वर्ग का राज्य जो है वो हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर के सामने हमें समर्पित होना है, लीन होना है, नम्र होना है। हालेलुया, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, प्रभु मुझे तेरा राज्य चाहिए, मुझे तेरे राज्य को समझना है। हालेलुया, मुझे ये समझना है कि प्रभु तेरा राज्य, स्वर्गीय राज्य वो सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक, आत्मा से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस राज्य में है। हालेलुया, असंभव चीजें संभव करने की शक्ति तेरे राज्य में है प्रभु। चंगाई देने की शक्ति प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य में है। मेरी परिस्थिति बदलने की ताकत प्रभु तेरे स्वर्गीय राज्य में है। यह हमें कहना है परमेश्वर से। हालेलुया, उस राज्य में सामर्थ्य है, वो डगमगाने वाला सा राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य वो स्थिर है। हालेलुया, उसका सिंहासन हमेशा के लिए है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए है। हमने देखा पवित्र शास्त्र में कि आदम जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और इसीलिए परमेश्वर के राज्य को उसने खो दिया। हालेलुया, मनुष्य मात्र ने परमेश्वर के राज्य को खो दिया था, पर परमेश्वर ने फिर से योजना बनाई और फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, ताकि हमें फिर से जो राज्य हमने खोया था वो फिर से हमें मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक बार परमेश्वर ने उस योजना को हमारे अंदर लाया, हमारे बीच में। आज स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस हमें उसे ग्रहण करना है। और परमेश्वर ने जो काम आदम और हवा को दिया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया, पर आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि जो काम परमेश्वर ने उन्हें दिया था, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर एक बार उस राज्य को बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना यही है कि हमारे अंदर उसका राज्य बना रहे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 7 वचन में वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहले पत्रस उसके 2 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। हालेलुया, तो सांसारिक अभिलाषाओं से हमें बचे रहना है, क्योंकि ये हमारे आत्मा का नाश कर सकती है। हालेलुया, ये परमेश्वर के राज्य को हमसे दूर कर सकती है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को
परदेसी समझो, यात्री समझो। आप और मैं इस संसार में हम यात्री हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ये जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। अगर हमने पढ़ा पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय और 15 से लेकर 17 वचन तक, तो वहां पे लिखा है संसार से प्रेम न करो। वहां पे लिखा है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वह स्वर्ग की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार की अभिलाषाएं ये मिट जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वहां पे लिखा है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और लोग तेरा राज्य आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनके जीवन के ऊपर तेरा राज्य आए, उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को प्रभु आज आप छू लीजिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु, आज की बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को आपने आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।